हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ की रसोई। आज हम अपनी माँ की रसोई में इंस्टेंट जलेबी बनाएंगे। इंस्टेंट जलेबी बनाना बहुत आसान है और ये मात्र झटपट 30 मिनट के अंदर हमारी जलेबी बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी इंस्टेंट जलेबी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए 2 कप मैदा ले लीजिए, आधा कप सूजी ले लीजिए। सूजी आप बारीक सूजी लीजिए, अगर मोटी सूजी है तो थोड़ा सा ग्राइंड कर लें उसे। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 नींबू। सबसे पहले हम अपना घोल तैयार करेंगे मैदा और सूजी का, और अपने नींबू का रस निकाल लेंगे। हमने नींबू का रस निकाल लिया है। नींबू का रस निकालने के बाद उसे छन्नी से थोड़ा छान लें, जिससे कि उसके रेशे ना हमारे घोल में जाएं। नींबू का रस हमारा साफ रहे। अगर आपके पास जलेबी बनाने के लिए नींबू नहीं है तो आप उसकी जगह, अगर घर में दही है तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दही भी नहीं है तो सिरका या सिट्रिक एसिड, थोड़ा सा 1 पिंच सिट्रिक एसिड डाल दीजिए, 1 चम्मच सिरका डाल दीजिए, तब भी आप इंस्टेंट जलेबी बना सकते हैं। तो आइए हम अपना घोल तैयार कर लेते हैं। हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर अब हम अपनी मैदा डाल देंगे। अपनी सूजी डाल देंगे, दोनों को मिक्स कर दीजिए। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि रेशो आपको यही रखना है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो रेशो आप यही रखिए। इसके अंदर हम अपना बेकिंग पाउडर डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे। अब इसे धीरे धीरे हाथों से मिक्स करेंगे। आप हैंड मिक्सर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ये अच्छे से मिक्स होता है। इसके अंदर लम्स नहीं रहेंगे, कोशिश करिए इसमें लम्स ना रहें। अब धीरे धीरे पानी डालते हुए हम इसका एक पतला सा घोल बनाएंगे। ज्यादा पतला भी नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हाथ से अच्छे से फेंटेंगे। अगर आपको शुरू में ऐसा लगे कि इसमें पानी ज्यादा पड़ गया है तो आप परेशान ना हो। 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पे देंगे। उसके बाद आप देखिए कि पानी ज्यादा है या हमारी कंसिस्टेंसी ठीक है। अगर पानी ज्यादा हो गया है तो आप थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए, 2-3 चम्मच। आपका घोल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सूजी है, सूजी तो पानी पीती है। तो 10 मिनट के अंदर हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसे हाथ से फेंटेंगे। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, हमारी कंसिस्टेंसी ठीक है, लेकिन अभी हमें इसे फेंटना है। जितना अच्छे से फेंटेंगे उतनी अच्छी क्रिस्पी आपकी जलेबी बनेंगी। तो देखिए, ये हमारी कंसिस्टेंसी है। हमारा घोल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने रख देंगे। तब तक हम इसकी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। अब हम अपने घोल को ढककर 10 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। तब तक चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए आप थोड़ा बड़ा सा बर्तन लें, जिसके अंदर आपकी जलेबी अच्छे से डिप हो जाए। हमने 2 कप मैदा लिया था, उसी रेशो को देखते हुए हम 3 कप चीनी डालेंगे चाशनी के लिए। हमने 3 कप चीनी ली है तो 2 कप पानी डालेंगे। हम अपनी चाशनी बनाते हैं, चलाते रहेंगे। हमें अपनी जलेबी के लिए चाशनी आधी तार की चाहिए, मतलब चीनी अच्छे से घुल जाए और थोड़ी सी थिकनेस आ जाए, उसमें थोड़ा सा चिपचिपापन आ जाए, तभी हम अपनी चाशनी बंद कर देंगे।
हमने अपने जलेबी के मटेरियल के अंदर, मिक्सचर के अंदर कोई कलर नहीं डाला है, इसलिए अब हम अपनी चाशनी के अंदर कलर डालेंगे। जब हम अपनी चाशनी बनाएंगे तो अक्सर चाशनी में ऐसा लगता है कि ऊपर थोड़ा सा कुछ गंदा पानी सा आ रहा है, या चीनी के अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज होंगी वो ऊपर आएंगी। तो हम अपनी चाशनी को साफ कैसे करें? आप क्या करिए, इसके अंदर 2 टेबल स्पून दूध डाल दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर का। आप 2 टेबल स्पून दूध डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी चाशनी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होगी, जो भी गंदगी होगी, वो सारी ऊपर झाग बन के आ जाएगी, जिसे हम साफ कर लेंगे। हमारी चाशनी पूरी साफ हो जाएगी। दूध आप नॉर्मल टेम्परेचर का ही डालें इसमें। तो आप देखिए, हमने दूध डाला था, दूध से हमारी चाशनी कितनी ऊपर से गंदी हो गई है। सारी गंदगी जो भी हमारी चीनी में थी वो सारी आ गई है ऊपर दूध डालने से। तो आप इस तरह से सारी इम्प्योरिटीज निकाल देंगे, सारी गंदगी निकाल देंगे। या आप क्या कर सकते हैं, आप छन्नी से अपनी चाशनी को साफ कर सकते हैं। देखिए, सारी गंदगी निकल गई है। अब हमारी चाशनी पूरी साफ हो जाएगी। हम छन्नी से भी छान देंगे तब भी हमारी चाशनी पूरी साफ हो जाएगी। अपनी चाशनी साफ कर ली है। अब इसमें हम फूड कलर डाल लेते हैं। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप केसर के कुछ धागे डाल सकते हैं इसमें। अगर आपके पास केसर का धागा भी नहीं है, केसर भी नहीं है और फूड कलर भी नहीं है, तो इसमें आप एक ऑप्शन कर सकते हैं कि जो आपने जलेबी का घोल बनाया है उसमें आप 1 पिंच हल्दी डाल दें। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 पिंच हल्दी घोल के अंदर डाल दें। तब भी आपकी जलेबी पूरी बाजार जैसी बनेगी। अच्छा पीले रंग में आपकी जलेबी निखर के आएंगी। अब हम इसके अंदर आधा नींबू का रस डाल देंगे, जिससे कि हमारी चाशनी गाढ़ी होकर जलेबी के ऊपर चिपके नहीं, खुली खुली जलेबी पे चाशनी दिखाई दे। आधा नींबू का रस हम इसके अंदर डाल देंगे। आधी चम्मच कुटी हुई इलायची पाउडर डाल देंगे। अभी हम अपनी चाशनी को तेज गैस पर बनने देंगे। देखिए, हमारी चाशनी बस तैयार होने वाली है। तो देखिए, आधा तार बनेगा। देखिए, आधा तार। अब हमारी चाशनी तैयार है। हम गैस बंद कर देते हैं। तो अब हम अपना घोल भी चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा घोल भी बढ़िया परफेक्ट है। अगर हमारे घोल की कंसिस्टेंसी ज्यादा पतली होगी तो ऑयल के अंदर हमारी जलेबी फैल जाएंगी, और अगर ज्यादा सख्त होगा हमारा घोल तो वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी, जिसे आप आराम से खा भी नहीं सकेंगे। तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो आइए अब हम अपने घोल को जलेबी के लिए निकाल लेते हैं। आज हम जलेबी बनाएंगे थैली के अंदर। आपके पास कोई भी थैली हो आप उसमें बनाइए। थैली हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि थैली आराम से घर में अवेलेबल होती है। अगर आप थैली से नहीं बना सकते तो आप सॉस की बोतल होती है, आप उससे जलेबी अपनी बना सकते हैं। तो आज हम थैली के अंदर, दूध की थैली सबके घर में आराम से मिल जाती है, हम इसमें अपनी जलेबी का घोल डालेंगे। एक ग्लास ले लीजिए, इसके अंदर आप अपना थैली को डालिए। ऊपर से इस तरह से इसे खोल दीजिए, जिससे कि आपका घोल अच्छे से इसमें चला जाए। तो थैली को आप ऐसे निकाल के इस तरह से कवर कर देंगे। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा घोल डालेंगे। ज्यादा नहीं डालेंगे। ज्यादा डालने से क्या होगा, हमारा घोल ऊपर से निकलने का डर रहेगा उसके। थोड़ा थोड़ा घोल इसमें डालेंगे।
अब हम अपनी थैली को इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से एक कोन बना लेंगे, जैसे मेहंदी की कोन बनाते हैं, इस तरह से कोन तैयार कर लेंगे। हमने एक कोन बना लिया है पूरा। अब देखिए कोन बन गया है, जैसे मेहंदी का कोन होता है। कोन का एक कोना आप छोटा सा, ज्यादा मोटा नहीं, छोटा सा आप इसे काटेंगे ऐसे करके। जलेबी बनाने के लिए आप ऐसा फैला हुआ पैन लें, इसमें जलेबी अच्छे से बनती है। और ऑयल ज्यादा ना डालें, बस इतना ऑयल डालें कि आपकी जलेबी अच्छे से डिप हो जाए, फ्राई हो जाए। अगर आप ज्यादा ऑयल डाल देंगे तो आपकी जलेबी फट जाएगी, फैल जाएंगी। और फैला हुआ इसलिए लिया जाता है जिससे कि आपकी पूरी फ्राई हो जाए, सिक जाए। हमें जलेबी डाल लेते हैं इसमें। कोशिश करिए जलेबी पतली ही बने। गैस को मीडियम गैस पे ही रखें। जब भी जलेबी बनाएं तो जलेबी को गोल गोल घुमाते हुए उसको बीच में बंद कर दें, नहीं तो हमारी जलेबी तलते वक्त खुल सकती हैं। तो ऐसे गोल गोल लेते हुए इसे बीच में बंद कर दें। जलेबी पतली बनाएंगे तो अच्छी क्रिस्पी बनेगी जलेबी। अब हम अपनी जलेबी को सिकने देते हैं। तो आप देखेंगे जब ये नीचे से सिक जाती हैं तो ये अपने आप ऊपर आती हैं। तो आप देखेंगे नीचे से हमारी जलेबी सिक गई है। इसे आप पलट देंगे। तो आप देखेंगे जलेबी हमारी तल गई है। इसे हम निकाल लेते हैं सारी। अब हम अपनी जलेबी को चाशनी में डिप करते हैं। देखिए ये हमारी जलेबी बनी है। अगर आप 2-3 दिन बाद भी अपनी जलेबी खाएंगे तब भी आपकी जलेबी बहुत क्रिस्पी रहेंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि चाशनी थोड़ी सी गर्म हो। गर्म चाशनी होगी तभी जलेबी सारी चाशनी को एब्जॉर्ब कर पाएगी। 2-3 सेकंड इसे डिप रहने देंगे, फिर हम अपनी जलेबी निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम और भी अपनी जलेबियां बना लेते हैं। देखिए हमारी जलेबी कितनी अच्छे से फूलती हुई ऊपर आ रही है। जब जलेबी नीचे से सिक जाती है तो वो अपने आप ऊपर उठाती है। 3 मिनट हो गए हैं, हमारी जलेबी डिप हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया जलेबी बनी है। हम निकाल लेते हैं अपनी सारी जलेबी। देखिए कितनी बढ़िया हमारी जलेबी बनी है। देखिए कितनी बढ़िया है हमारी। ये भी जलेबी सिक गई है, हम निकाल लेते हैं। हम ये भी जलेबी अपनी इसमें डिप कर देते हैं। 2-3 सेकंड के लिए हम इसे डिप रहने देंगे, जिससे कि सारी चाशनी हमारी जलेबी के अंदर चली जाए। अगर आप जलेबी बनाने के बाद 2-3 दिन बाद भी अगर उस जलेबी को आप खाते हैं तब भी आपकी जलेबी क्रिस्पी बन रहेगी, उसकी क्रिस्पीनेस खत्म नहीं होगी। तो आइए फ्रेंड्स देखिए हमारी जलेबी कितनी बढ़िया बनी है।
देखिए कितनी जूसी जलेबी है, कितनी क्रिस्पी जलेबी है। देखिए कितनी जूसी है, अंदर से पूरा सिरप इसने चीनी का अच्छे से पी लिया है। देखिए कितनी अच्छी सी, कितनी जूसी हमारी जलेबी बनी है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी जलेबी है। देखिए पूरी जलेबी हमारी खुल जाएगी, कितनी बढ़िया जलेबी है हमारी। देखिए कितनी हमारी रसीली जलेबी बनी है, कितनी बढ़िया जलेबी है हमारी। फटाफट झटपट बनने वाली जलेबी तैयार है। तो आप ये जलेबी बना के खिलाइए, खाइए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी इंस्टेंट जलेबी तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी जलेबी बनी है, कितनी जल्दी फटाफट हमारी जलेबी बनकर तैयार हुई है। तो आप ये जलेबी बनाइए, बताइए मुझे कमेंट करके कि आपकी जलेबी कैसी बनी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माँ की रसोई।